नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, पता क्या करना है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, वरना इस तरह की क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक आप देख सकते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपको पता है फ्रेंड्स की बहुत ही अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। अगर भारतीय बात की जाए मार्केट की दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी कंपनी सर्विसेज बनकर निकलती है आईटी कंपनी के अंतर्गत में। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपको फ्रेंड्स मैंने 3,000 के लेवल बहुत बार बोला था कि खरीद सकते हैं। बीच में 2900 के लगभग भी आया था, फिर नॉट रॉन्ग, और उधर से फिर से बाउंस बैक किया। और इसमें तेजी इसलिए है दोस्तों, आपको पता है Q2 के नंबर्स आए थे किसके, एसेंचर के, बिकॉज यहाँ पर आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, और विदेशों में दोस्तों Q2 के नंबर्स देखने को मिलते हैं। सबका फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो नतीजे हैं बहुत ही फंटास्टिक थे। Q2 के नंबर्स, एसेंचर, और वो भी आईटी कंपनी है, जिसकी वजह से हमें टीसीएस में फर्दर एक आशा है दोस्तों कि और तेज हो सकता है और इनके नंबर्स अच्छे आएंगे। कुछ अगर डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं तो और भी अच्छा हो सकता है। तो इसी पे दोस्तों एक नज़र रखनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप लिए हुए हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक होल्ड करते हैं। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं लिए हैं तो 3,000 के लगभग कभी मिले तो ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा शोभा देते हैं। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा इस कंपनी ने वेल्थ बनाया भी है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट से आपको डरना नहीं है और इसको फेस करना है। बहुत लोग जब बोल लेते हैं कि सर ये गिर नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें आया था एक स्टेक सेल। इनके प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को ऑफलोड किया। इसमें हो गए दोस्तों एसबीआई लाइफ में हो गया, और उसके बाद एसबीआई लाइफ भी हमें कंडीशन मोड में देखने को मिला, और एसबीआई कार्ड में भी सेम कंडीशन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें डरना नहीं, डरना मना है, बिकॉज ये दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक है और लॉन्ग टर्म निवेशक इसको एकदम दबोच ले और हर एक गिरावट में इसको ऐड करते चले। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये आपकी किस्मत बदल सकता है। इतना ये कंपनी में ताकत है और इतना इमेंस ग्रोथ है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही ये करेक्शन ओवर हो जाएगा। उसके बाद आने वाले 6 महीना साल भर में ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो आपको मौका मिल रहा है, तो ऐसे मौके पर दोस्तों इस कंपनी को उठाते चलिए। टाटा मोटर्स दोस्तों गिर क्यों रहा है? पिछले कुछ समय से टाटा मोटर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तकरीबन 13% गिर चुका है ऑल टाइम हाई से। भाई इतना अगर स्टॉक भागेगा अपने बॉटम से, अगर आप देखें रफली 4-5 गुना अगर हो जाएगा, तो ऑफकोर्स उसको करेक्शन देगा, कॉन्सोलेशन फेस देगा। लेकिन खराब न्यूज़ ये है कि गोल्डमैन सैक्स ने 20% डाउनसाइड बताया है और 241 का टारगेट दिया है। मैंने दोस्तों आज इसको स्पेशली कवर कर दिया है, नहीं देखी जाकर देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक गिरावट है। तो मेरे हिसाब से मैंने उसमें लेवल्स और टारगेट्स बता दिए हैं। अगर एंट्री करते भी हैं 290 का एस ले काम करें और अच्छे खासा मुनाफा में है, तो भी फ्रेंड्स ये 290 का ही एस ले काम करें, बिकॉज 300 का टूटना अपने आप में ही फर्दर सेल ऑफ को ट्रिगर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आईजीएल के बारे में बहुत डिस्कस करता था। मैंने कमेंट देखा कि सर एमजीएल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, क्या दुश्मनी? ऑफ कोर्स नहीं भाई, दुश्मनी क्यों रहेगी, बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है। लेकिन अगर आप देखें तो आईजीएल के जैसा प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। जल्दी ही इसमें हमें मीन्स बहुत दूर तक दिखने को नहीं मिल रहा है, मीन्स पुराने चार्ट अवेलेबल नहीं, बिकॉज हाल ही में ही इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। लेकिन आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन फेज में है, तो बॉक्स सेट से बाहर नहीं आ रहा। लेकिन आईजीएल की अगर बात की जाए तो टॉप में ही चलता रहता है। डिफरी कंपनी है दोस्तों, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। एमजीएल की बात की जाए और आईजीएल की बात की जाए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आईजीएल है। लेकिन आप एमजीएल पे निवेशित किए हैं, आराम से माल दबा के बैठी कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है मुझे। जी हाँ दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट में थोड़ा सा करेक्शन का फेज चालू है। 3,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, उसके बाद गिरावट शुरू हो गई है। और दोस्तों आने वाले हैं Q4 के नंबर, सब देखना बनता है, क्योंकि इसके पहले जो नंबर आए थे Q3 के, वो काफ़ी अच्छे खासे हमें देखने को मिले थे। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, और जिस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट है और जो इनकी फाइनेंशियल्स है और जो इनकी पूरा ब्रांड, दोस्तों अगर आप बात की जाए तो यस एक्सपेंसिव तो है, लेकिन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। आप देखिएगा पिछले कुछ आईपीओ के समय से इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को अच्छा बनाया। 600 का स्टॉक था भाई, 3,000 पे देखने को मिल रहा है आईपीओ के बाद। तो आप समझ सकते हैं कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। पेशेंस को इस कंपनी ने अच्छा खासा रिवॉर्ड ज़रूर दिया है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो आराम से होल्ड कर सकते हैं, नहीं है चाहे तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, डिफरी है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो की बात की जाए तो ऑफकोर्स भारतीय एयरटेल रिलायंस जियो को पछाड़ रहा है, कल मैंने कवर किया था। दूसरा दोस्तों इनके जो एयरटेल को लेकर जो झगड़ा है दोस्तों मीन्स अमेजोन से, वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इनके क्रूड के प्राइस में तेज़ी जारी है। तो मेरे हिसाब से इनके जो Q4 के नंबर्स हैं वो अच्छे आने की उम्मीद है। और उससे पहले दोस्तों अगर आप मैं बोलूँ, मैं अपनी खुद की बात बोलूँ, तो पिछले कुछ समय से दोस्तों रिलायंस परफॉर्म नहीं किया है। 6 महीना से एक रेंज बाउंड आप देख सकते हैं कि कॉन्स्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो रिलायंस में पोजिशन बना सकते हैं 2030-20
या फिर 2000 के लगभग में प्राइस खराब नहीं है। 2300-2400 का स्टॉक था, पिछले कुछ समय से ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन दोस्तों अच्छा खासा खरीदारी का मौका मिल रहा है। 1850-1900 तो सुपर बाई है, लेकिन कभी भी दोस्तों को उस लेवल मिलता है तो तुम बाई कर लीजिएगा। लेकिन ये लेवल मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ता और आने वाले टाइम में ये अच्छी कर सकती है। तो आपके पास नहीं है तो चाहे दोस्तों कंसिडर कर सकते हैं। आईटीसी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 225 के ऊपर क्लोजिंग देना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टारगेट 240 दिखाई पड़ता है, इसके पहले जो इसका प्रीवियस आई था, और उसको तोड़ने में सफल हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिकॉज हमने आईटीसी को बहुत ही निचले लेवल से वो खरीदने की राय दी थी, और अब देख सकते हैं कि 200 का स्टॉक अभी कितना हो चुका है, 226 हो। तो सब हमारा बाइंग प्राइस 170 के लगभग है। आपको बोला भी था कि उधर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, एमओ है, सब चाहे तो खरीद सकते हैं। तो अभी भी दोस्तों अगर आप लेते हैं आईटीसी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स एक अच्छा खासा बेट हो सकता है। बिकॉज अगर देखिएगा तो आईटीसी अभी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट प्राइस में, समय ज़रूर लगेगा लेकिन पैसा ज़रूर बनाएगा। बिकॉज देखिए ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन इसने दिया है और ऑल टाइम हाई के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। कभी ना कभी दोस्तों इसको टच जरूर करने की कोशिश करेगा। डेफ्री कंपनी है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। डीमर्जर का न्यूज़ तो खारिज हो चुका है, लेकिन फिर भी इस कंपनी में दोस्तों बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत लोगों का लगता है दोस्तों कि वैल्यूएशन जो है अभी भी अनलॉकिंग होना बाकी है। अगर कभी इन फ्यूचर डीमर्जर होते हैं तो, और मीन्स उस रेट से काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी सस्ती है, और सही में दोस्तों मुझे सस्ती कंपनी दिखाई पड़ती है। तो आईटीसी चाहें तो लॉन्ग टर्म वाले जो 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। पेशेंस भी टेस्ट करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड करके टीसीपी भी जा सकते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो फास्ट रिटर्न देगी। लेकिन दोस्तों आईटीसी बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इस बात को आप नोट करके चले। तो गाइस शेयर जाग चुका है। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए, पिछले कुछ समय से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, और दोस्तों मैं उस न्यूज़ को कवर करते रहता हूँ जहाँ मुझे तेज़ी की संभावना होती है। इसके पहले मैंने बहुत बार बहुत न्यूज़ को कवर किया। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने एसबीआई कार्ड को कंटिन्यूसली कवर किया था, बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। मुथूट फाइनेंस में सेम किया था, और एचयूएल को भी दोस्तों मैंने स्पेशली स्टॉक फटाफट डेली इनफैक्ट मैं बोलूँगा तो कवर करने की कोशिश करता था। और आप देख सकते हैं कि 2150 से कितना हो चुका है, 2350, 200 का उछाल तकरीबन दोस्तों कितना होता है 10%, जो 2 साल की एफडी का रेट होता है। अगर आप अभी की एफडी का देखें तो उस हिसाब से एचयूएल में हमने उस समय पकड़ा था कि एमओएस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और कितने बार दोस्तों बोला था, कुछ से याद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा कोई याद है या फिर नहीं याद है। एनीवेज हमने दोस्तों उधर पे पोजीशन बनाई थी, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि मैं उधर पे स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशन बनाया था। बिकॉज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मेरा दोस्तों अच्छा खासा स्टेक है, लेकिन मैंने स्विंग ट्रेड भी स्टॉक में किया था, और मेरा अच्छा खासा ये स्टेक है। मैं आपको लर्निंग पर्पज से ज़रूर बताऊंगा कि कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, मैंने उसको फाइंड आउट किया था। अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जी सर बताइए, तो मैं ज़रूर उसको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमने 8-10% कमा लिए हैं, और उधर पे बल्क क्वांटिटी से स्विंग ट्रेड भी करने में मज़ा आया है। तो एनीवेज एचयूएल दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 2600 का स्टॉक है। लॉकडाउन की न्यूज़ अगर और हावी होती तो एफएमसीजी में रौनक आएगी, और इसने दोस्तों पिछले कुछ समय से अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया है, लेकिन एक कॉन्स्ट्रक्शन फेज में है लास्ट 1 साल से। तो इधर पे अगर ब्रेकआउट देते हैं तो तगड़ा देगा। आपके पास है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन फंडामेंटली डिफरी कंपनी है, आपको जरूर रिवॉर्ड करेगी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन में आज हमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। तकरीबन आप देखें तो 5% का ही क्लोजिंग हमें देखने को मिला। आज के लो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 4039 दोस्तों उन्हीं के लगभग हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। और ऐसा क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि डिक्सन की बात की जाए तो बहुत ही भाग चुका था। अब कोई स्टॉक अपने बॉटम से 1 साल में 3 गुना 4 गुना भाग जाएगा तो 5-10% दोस्तों कॉमन सी बात है। बट मेरे हिसाब से मैं जल्दी ही इसको वीडियो बना दूंगा, क्या स्टडी करनी है मैं इसको समझा दूंगा। बट आपको पैनिक नहीं करना है, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीबीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, इसको मैं कवर कर रहा हूँ बिकॉज बहुत बार ये 1000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर भाग रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और कंपनी बहुत ही अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अपने आप में बात की जाए तो यूनिक बिजनेस है पेप्सिको की, पूरा दोस्तों जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं कंधे पे, तो मोनोपोली क्रिएट करती हैं। तो मेरे हिसाब के पास नहीं है तो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यस 950 के नीचे आता है, 930 के लगभग बहुत बार आया भी है, तो वो आपका फर्स्ट एंट्री होना चाहिए। अगर आपको कंपनी पसंद है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ में जी हाँ, ये भी बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। एफडीआई लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो 74% हो चुकी है, और ये जो विस्फोट है ना, ये अभी देखने को नहीं मिली है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी हैं, यस हो सकता है कि हो गई होगी, लेकिन दोस्तों मुझे पक्का यकीन है आने वाले 1 से 1.5 सालों में ये आपको 1000 के ऊपर क्या 1200 के ऊपर देखने को मिलेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ अपने आप में ही एक डिफरी कंपनी है, यूनिक बिजनेस है,
चाहे वो SBI लाइफ भी हो। और FDI के अप्रूवल के बाद दोस्तों वो रैली देखने को नहीं मिली जितना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना गिरे उतना आपका MOS लेवल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल हाई हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको MOS लेवल सिखा दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल बहुत लोग नहीं सिखाते हैं, मैं सिखाता हूँ। बिकॉज MOS के बिना काम करिएगा स्टॉक मार्केट में बहुत पिटाई खाइएगा, और MOS का ताकत समझिएगा स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा कमाइएगा। तो ये जितना गिरे बिंदास, डेट फ्री कंपनी है, उसको दबोचना है। और MOS का लेवल दोस्तों आपके लिए उतना महंगा से सस्ता होगा। और देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में इसने एक रेंज बाउंड ही परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन बहुत जल्दी फ्रेंड्स इनके किस्मत बदलेंगे। जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत तगड़ा होगा, समय लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। छोटा मोटा उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो गाइस RVNL की बात की जाए तो आज हमें 4% की तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। अगर आप देखें रेलवे सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो गिर रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन दोस्तों जब जब इसमें तेज़ी आती है तब तब मुझे OFS के बारे में खतरा बढ़ते जाता है। तो अगर आप लिए हुए हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो मर्जी आपकी है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करते चले। OFS की न्यूज़ आ जाएगी तो भाई शेयर में गिरावट होगी, इस बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। बहुत बार हम लोग देखा है कि OFS की न्यूज़ के बाद पिटाई होती है, बट ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है। आपको कोई छोटा बर्ड का स्टॉक चाहिए तो ये भी सही है, और IRFC भी सही है। और जल्दी ही दोस्तों मैं IRFC के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि गिर क्यों रहा है, क्या बॉटम बन चुका है, अगर आपका डिमांड होगा तो। जी हाँ दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ कि इनके आउटकम क्या है। आज है 22 मार्च, मैंने बताया था कि इनके आउटकम आने वाले हैं बोर्ड रिजल्ट के। स्प्लिट का अनाउंसमेंट क्या हुआ, जैसे ही दोस्तों आता है वैसे ही मैं कवर करूँगा। बीच में ये गिर भी चुका था, लेकिन अब दोस्तों 4000 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अगर अच्छी न्यूज़ कंफर्म होती है मीन्स स्प्लिट को लेके, तो इसमें और तेज़ी आ सकती है। मैं जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कंपनी ने बहुत ही शानदार, मीन्स क्या बोलूँ, आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करा है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर इन है, बट फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है। नवीन फ्लोरेंट की बात की जाए तो ये भी हमारा बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जितना गिरे, जितना फॉल हो, उतना हमारा MOS बढ़ेगा। बिकॉज देखिए दोस्तों, अच्छे स्टॉक में गिरावट हमेशा MOS को बढ़ा देता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। और अब आपको डर जो है मन से निकल गया होगा, बिकॉज पहले आप बॉटम खोज देते हैं, अब बॉटम मत खोजिए। मीन्स प्राइस अगर फॉल होगा तो MOS का लेवल बढ़ेगा, दोनों आपस में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आप समझ के चलिए। तो जितना दोस्तों ये प्राइस गिरे उतनी अच्छी बात है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और पिछले कुछ समय से अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है। मैं चाहता हूँ कि और गिरे, कि लॉन्ग टर्म में और अकोमोडेशन करने का मौका मिले। हमारे पैसे दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा बने हैं इस कंपनी में, और आगे ही बनेंगे, बिकॉज कंपनी डेट फ्री है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ मेंटेन करती है। तो एकदम दोस्तों इसमें बाय रेटिंग है। अगर आप चाहें कोई कंपनी में तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। इन्फोज इंडिया को भी फ्रेंड्स मैं रेगुलरली कवर कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग क्या किए हैं 5500 के लगभग में 5600 के लेवल पे लेके खरीद लिए हैं। बट कंपनी बुरी नहीं है, आपने कोई ख़राब कंपनी नहीं खरीदा, लेकिन टॉप में खरीदा, इस बात को ध्यान लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि MOS लेवल पे अब आपको खरीदने का टाइम है तो खरीद सकते हैं। बहुतों को खरीदना है कि सर कब खरीदूँ इन्फोज। जी हाँ दोस्तों, इन्फोज खरीद सकते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट में अवेलेबल है। 5800 का स्टॉक है, 1200 का डिस्काउंट में मिल रहा है। आप चाहें तो एक दो स्टॉक भी खरीदारी कर सकते हैं। और दिमाग में लेके चलिए कि 300-350 का दोस्तों अभी भी एक डाउन साइड मुझे दिखाई पड़ता है, तो उधर पे आपको अच्छा खासा MOS मिलेगा। कभी आपको 4000 का लेवल मिल जाए तो उधर पे अच्छा खासा बाइंग कर लीजिएगा। मैं खुद बाइंग करूंगा, उधर पे मुझे सुपर MOS दिखाई पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर करेगी। लेकिन डिस्कस कंपनी बहुत ही अच्छी है, डिप खाती है लेकिन भागती ज़रूर है। और अच्छा खासा इस कंपनी का ग्रोथ दिखाई पड़ता है इन फ्यूचर। बट कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, इस बात को नोट करिएगा। और कभी जोमेटो को लिस्टिंग होती है तो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। ICICI बैंक, जी हाँ दोस्तों, बैंकों में छोटा बैंक तो है, आई मीन तो छोटा बैंक साइज से मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोटक की अगर HDFC बैंक के प्राइस की बात की जाए तो उससे छोटा दिखाई पड़ता है। बट दोस्तों अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए तो ऑफकोर्स बहुत ही टॉप 3 और 4 में रहने वाली बैंक दिखाई पड़ती है। तो ICICI बैंक, जिनको 500 के लेवल पे कोई स्टॉक चाहिए, 600 के लेवल पे स्टॉक चाहिए, बैंकिंग के अच्छे स्टॉक, इसको कंसिडर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इधर मौका है अच्छा खासा दोस्तों। डिस्काउंट मेरा इसमें अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है, 650 तक भी जा चुका था, आई 573 लगभग दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी में कमजोरी है जिसकी वजह से ये थोड़ा कमजोर है, बट ओवरऑल दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार आपके पास नहीं है। एकदम लेने का बहाना खो सकते हैं, कभी भी फॉल होता है। चाहे तो इधर पे भी थोड़ा सा माल ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई बैंकिंग शेयर्स के स्टॉक चाहिए तो। जस्ट लाइक दोस्तों मैंने कल कवर किया था, जी हाँ, हमें एक रैली दिखाई पड़ रही है अपने बॉटम से, 1 साल में बहुत भाग चुका है। इसको स्टडी पर्पस में मैंने कल वीडियो बनाया था। इधर पोजिशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह मशवरा लें। लेकिन यस, इंडिया मार्ट इससे अच्छा मुझे दिखाई पड़ता है, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। अच्छा खासा इनके FIAs के इंटरेस्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर एंट्री करते भी हैं तो ऐसे ले काम करिएगा। कल मैंने स्मॉल कैप का थंबनेल देकर दोस्तों एक वीडियो बनाई थी, उसको जाकर ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कंपनी में करना है क्या। बट ओवरऑल जस्ट डायल इज़ अ गुड कंपनी, और अच्छा खासा अगर आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं तो रिवॉर्ड कर सकती हैं। मेरे हिसाब से अगर 820-30 के लगभग आता है तो बाइंग प्राइस हो सकती है। मार्केट कमज़ोर रहेगा तो ज़रूर देखने को मिलेगा। 900 के नीचे रहेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर 900 के ऊपर भागेगा तो भागने दीजिएगा। कल अगर आपको एंट्री करनी भी है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। थोड़ा सा अगर
कूल नहीं होगा तब तक स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जो भी स्टॉक हो, लेकिन कंपनी ओवरऑल अच्छी है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, आज 3% की अब तेजी देखने को मिल रही है और 10 रुपये के ऊपर है। क्यों? तो 15 महीने के बाद इन्होंने अपने सब्सक्राइबर को ऐड किया है, बहुत ही अच्छी बात है। जियो की बात की जाए तो वही पीछे था। बात की जाए भारतीय टेल ने दोस्तों 59 लाख सब्सक्राइबर को ऐड किया था, और जियो की बात की जाए तो महज हमें 2 मिलियन के लगभग दिखाई पड़ रहा है, तकरीबन 3 गुना, है ना। और बहुत समय के बाद 15 महीने के बाद दोस्तों वोडाफोन आइडिया का भी जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज हमें तेजी देखने को मिली। बट आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट प्रॉमिसिंग नहीं है, आपको ऐसी कंपनी को जरूर अवॉइड करनी चाहिए। एफर इंडिया की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और अब इधर पे अगर आप देखें तो 6000 के ऊपर स्टॉक जा चुका था, उसके बाद फिर से एक गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं कि चलो एक ऐसे टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक पे निवेश किया जाए जो टेक्नोलॉजी से डील करती है, तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्टॉक बल्क तो कहीं करिएगा मत, एसआईपी करिए, हर एक महीना एक स्टॉक, हर एक वीक एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एक स्टॉक, और लॉन्ग टर्म तक बने रहिए, ये स्टॉक जरूर रिवॉर्ड करेगी। अपर लेवल में लिए भी हैं तो आप फंसे नहीं हैं, कंपनी बहुत ही अच्छी है, टाइम जरूर लेगी लेकिन रिवॉर्ड जरूर करेगी, इस बात को आप नोट करके चलें। तो कंपनी बहुत ही प्रभावशाली दिखाई पड़ती है, और पिछले कुछ समय से कंपनी ने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया है। आपके पास नहीं है तो चाहे तो 5000 अगर सिलेंडर आपको हाई लग रहा है तो एक डिप को इंतजार कर सकते हैं, 5000 के लगभग कभी आपको मिले तो उधर पे आप चाहें तो फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को लेकर दोस्तों स्पुतनिक 5 जो है इनके लाइक वैक्सीन की जो न्यूज़ है दोस्तों, उधर पे हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। ये न्यूज़ थोड़ी कंफर्म हो जाए और क्लैरिटी आ जाए तो मैं वीडियो बना दूंगा। बट ओवरऑल जिन्होंने 5000 के ऊपर लिया है तो ये महंगा ले लिया है, बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखें कंपनी का चार्ट प्रॉमिसिंग है, अप ट्रेंड में ही है। इधर पे क्रैश हुआ था लेकिन कंपनी अच्छा खासा ही कर देते हैं, टॉप में लेते हैं तो गलती आपकी है, लेकिन बॉटम में लेते हैं फिर एमओएस पे लेते हैं तो समझदारी आपकी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, प्रभावशाली है। कोई ऐसी कंपनी चाहते हैं जो आपको पता है कि फार्मा में डील करती है, डेविस लाइक हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज भी खराब नहीं है, अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिल रहा है। जो लोग पूछ रहे थे सर क्या करें, आपको कंपनी पसंद, अब इतना सारा मैं न्यूज़ कवर करता हूँ, इतने सारी कंपनी को कवर करता हूँ, सबको लेना तो संभव नहीं है, इस बात को मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें से आपको जो अच्छा लगता है उधर पे बाइंग कर सकते हैं। तो कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं एट CMP। तो गाइस ब्रिटानिया की बात की जाए तो फिर से 355 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। यस, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और बीच में इसको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली थी। उन सब नेगेटिव न्यूज़ को साइड करिए और कंपनी का चार्ट देखें। कंपनी दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होगी, इस बात को जानिए, बिकॉज ये जो केक्स बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, भारत में बहुत बड़ा बाजार है और कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू है, इस बात को समझिएगा। ब्रिटानिया कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ऐसे टीवी चैनल्स के लाइक ब्रांड होकर दोस्तों उनमें स्पॉन्सरशिप भी आता है, तो भाई आप समझ सकते हैं बहुत ही अलग लेवल कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी भी है। तो इसको संदेह मत करिएगा, जहाँ पे गिरावट मिले एक सेफ स्टॉक चाहते हैं, लेट्स लाइक HUL, ये बहुत कम भागते हैं लेकिन भागते ही रहते हैं धीरे धीरे टर्म में। तो अगर 15 से 20% सीजर वाला कोई स्टॉक चाहिए तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, और लिए हैं तो एकदम बिंदास होल्ड करिए, नेगेटिविटी को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अडानी टोटल गैस बहुत ही ज़्यादा भाग रहा है। आज तो आप देख सकते हैं कि 11% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 85 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है, 205 का हमें पी देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों सही में बताऊँ तो कंपनी बहुत अच्छी है, बुरी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने फाइनेंशियल चेक किए हैं, वैल्यूएशन मैटर आपको नहीं करता है। ऑफकोर्स अब कल अर्निंग बढ़ेंगे तो इनका वैल्यूएशन भी कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर आपको वो मैटर नहीं करता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी IGL MGL ठीक ठाक है, लेकिन अगर आपको वैल्यूएशन मैटर नहीं करता है तो ही कंसिडर करिएगा, इस लेवल बिल्कुल भी नहीं। एक डिप आता है, जब ठंडा हो जाएगा स्टॉक तभी एंट्री करने की कोशिश करिएगा, और करते भी हैं तो स्टिक 800 का एसएल लेके फिर 700 का एसएल लेके ही प्ले करें। लिए हैं तो तुम बिंदास होल्ड करें, कंपनी अच्छी है, अच्छा खासा प्रोग्रेस दे सकती है। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पाइप सेक्टर में अगर बात की जाए तो एस्ट्रल के बाद प्रिंस पाइप ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, और ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। मैंने फाइनेंशियल भी चेक किया था, और बहुत तो प्रकाश पाइप के लेके बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पाइप पे जाना है तो फर्स्ट एस्ट्रल होना चाहिए, उसके बाद प्रिंस होना चाहिए। पिछले कुछ समय से इसने अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर किया है, तो चाहे तो 400 के लगभग पे थोड़ा थोड़ा माल ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको छोटी कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ चाहिए, अगर वो पाइप सेक्टर से हो तो ऑफकोर्स प्रिंस पाइप एक अच्छा खासा कैटेगरी बन सकता है। तो गाइस PVR आपको अच्छे से याद होगा, मैंने क्लियर कट PVR को अवॉइड करने के लिए बोला था, बोला भी था कि जितना जल्दी हो या तो आप एसएल ले काम करें, फिर प्रॉफिट को बचाएं, और आपको फ्रेश एंट्री लेने के लिए मैं बिल्कुल भी मना किया था, और उसमें मैं अभी मना कर रहा हूं, बिकॉज देखिए एकदम भी इनके फेवर में काम नहीं है। मैंने बहुत बार आपको पता है बताया भी है, रिपीट भी किया हूँ कि मैं दोस्तों एग्जिट किया था, अच्छा खासा मुनाफा लिया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, मैंने इसको 750-800 के लेवल पे लिया था, वही मीन्स 800 के नीचे लिया था, और अच्छा खासा मुनाफा किया था, 1100 के 1200 के लेवल पे निकल गया था। अच्छा खासा बल्क क्वांटिटी में ही मैं ट्रेड किया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक भाग गया था। लेकिन जैसा कि कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है तो कौन मूवीज़ जा रहा है दोस्तों, और लोगों को हैबिट हो चुका है OTT का। अब यस, OTT तो हमेशा लाइक एक्टिव रहेगा, लेकिन लोग बाहर ही जाकर मूवी देखना पसंद करेंगे, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन फिर भी टेम्पोरी टाइम में इसमें गिरावट संभव है, और मुझे लगता है कि अगर 1300 का ध्वस्त करता है, आपको 1230 तक भी स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है।
तो उधर पे अगर आप हैं तो सरप्राइज़ मत होइएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप हाई लेवल पे लिए तो लॉस बुक मत करिए। कोई अच्छा न्यूज़ आता है थिएटर्स को लेके तो भागेगा ज़रूर। तो ये दोस्तों इनके लिए अच्छा फेवर हो सकता है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट कंडीशन आप देख सकते हैं कि कौन मूवी देखने जाएगा ये आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए पीवीआर को थोड़ा सा भी अवॉइड करके चलें, बिकॉज इधर पे थोड़ा सा रिस्क दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर लैल पैथलैब, जी हाँ, बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है मुझे दोस्तों। इस कंपनी में बहुत ही फेथ दिखाई पड़ता है। लिए हैं, माल दबा के बैठे हैं। करंट मार्केट प्राइस में फ्रेश एंट्री के लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन लिए हैं तो आप आराम से अपना माल दबा के बैठे हैं। बहुत लोग ने क्या कहता है स्विंग ट्रेड किया था अपना, चाहे तो एसएल 2500 का लगा सकते हैं अगर प्रॉफिट में बचे हुए हैं तो। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए हैं कि चलो महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, फिर पोजिशन ट्रेड के लिए जो भी वट ठीक है, तो आप चाहें तो ये अपना स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्रोग्रेसिव दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से इसने अच्छा खासा पैसा बनाया है, अपने इन्वेस्टर्स को समय लिया है लेकिन बनाया ज़रूर है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, एमटीआर टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी कंपनी है। बीच में गिर भी गई थी, अराउंड 900 के नीचे हमें देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। आज 66 पॉइंट का हमें रैली देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ समय से कंपनी पे एक सेलिंग का प्रेशर था। बट अगर दूसरी कंपनी अगर बात की जाए आईपीओ में इतना वैल्यूएशन डिजर्व करती है तो ऑफकोर्स ये भी करती है, ये उससे बेटर करती है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। अगर एक लॉट का अगर 15,000 के लॉट पे लिए हैं तो मेरे हिसाब से आपको रख देना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, फिर आधा माल बेच के आधा माल छोड़ सकते हैं। बट ओवरऑल कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है और फ्रेश एंट्री के लिए मैं अभी अवॉइड करूँगा, मना करूँगा कि थोड़ा वेट करिए। लेकिन आपके पास है तो लॉस से मत निकलिएगा। कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर आप रखते हैं तो अच्छे खासे क्लाइंट बेस हैं, अच्छा फाइनेंशियल से आपको अच्छी कंपनी और भी प्राइस बढ़ सकता है इसका और रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में कर सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होगा ध्यान से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट हो तो ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चूज करना है ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।